क्योंकि एविएशन में ही करियर, और एविएशन का मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष की यात्रा करना। या तो एक एस्ट्रोनॉट करता है या एक एस्ट्रोलॉजर करता है, जैसे मैंने इनको समझा है, या एक कह सकते हैं कि जो एनलाइटन हो जाता है वो करता है। कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान पे विश्वास नहीं करते। मैंने क्या फ़र्क पड़ता है, मत करो ना, लेकिन जब वक्त आता है तो वही नास्तिक आस्तिक बनता है। मैम, कुंडलिनी ये क्या होता है? और क्योंकि वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो कितना पावरफुल होता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? यहाँ तक ये भी है, ये हकीकत है कि अगर आप इस पे ध्यान ना दो तो लोग पागल भी हो जाते हैं। दे आर इनटू मेंटल असाइलम। ओके। यस। सो मैम, ये जो 7 चक्रास जो है, जो आप बोल रहे हो, जो एक्टिवेट करने चाहिए, लोग तो एक्चुअली इसीलिए करते हैं ना, मेडिटेट किए 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कुंडलिनी को नहीं जगाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि भाई हमने बांग्लामुखी पूजा कराई। बांग्लामुखी पूजा मैंने क्यों भाई, किसका स्तंभन, किसका क्या क्या, किसको किलित करवाना था? अगर आप राहु को पूरा ही दबा दोगे तो बिजनेस चौपट होना है। आप मोबाइल से ही बात कर रहे हो ना, यंत्र, दैट इज राहु। इसके ऊपर टोना कर दिया है, उसके ऊपर टोना कर दिया है, ये बहुत कॉमन था हमारे गांव साइड में। आज भी है। लूसीफर के रास्ते बड़े ही इजी हो गए थे। यू विल गेट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन मोबाइल, ठीक है, साइन करो, भेज दो, यू आर एंटर। लेकिन क्या है वो, मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि क्या हुआ था। लोग जनरली बोलते हैं कि हम चलते तो कुत्ते भौंकते हैं, तो आपके साथ वो कुछ ना कुछ तो ऐसा देखते हैं। 10 लोग जा रहे हैं और वो आप ही के ऊपर बात कर रहा है, तो आपके साथ कुछ तो एंटिकिटी है। नॉर्थ में हम एक लिंग जो है उसको वो रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो लक्ष्मी का रूप लेते हैं। इसी तरीके से जो 8 लिंग होते हैं, किसी को साउथ में हम रखते हैं, किसी को वेस्ट में रखते हैं, किसी को नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, किसी को साउथ वेस्ट में रखते हैं। तो ये सारे लिंग जो है ना डिफरेंट प्रभाव देते हैं। मान लीजिए अभी हमारा ये शो जो भी देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े जो भी, जिन्होंने भी अगर गलती से ये चीज़ करा ली हो और आज ये देखने के बाद उनको फील हो रहा हो कि नहीं, मतलब जो मैंने किया वो गलत है एंड आई शुड नॉट डू दैट, उसमें से वापस आने का कोई तरीका है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं नम्रता जैन जी। शी इज़ अ PhD इन नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें है। आज हमने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बात की है, जैसे कुंडलिनी चक्र कैसे अवेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तंत्र शक्ति क्या होती है, मंत्रों की शक्ति क्या होती है, अलग अलग तरह के मंत्र जैसे बीज मंत्र, मूल मंत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ साथ इल्यूमिनाटी, जिसके बारे में आज सब लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। लूसीफर के पैक के बारे में उन्होंने बताया है, कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी। बहुत डीप में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नक्षत्र के पावर क्या है, अलग अलग ग्रहों के पावर क्या है, रत्न क्या होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़। मुझे पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। हेलो नम्रता जी, वेलकम टू द एडी शो। थैंक यू वेरी मच आंचल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। सो मैम, हम मेन टॉपिक में घुसे उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आप नक्षत्र की PhD और ये सब कुछ करने से पहले आप क्या करते थे? वेरी इंटरेस्टिंग आंचल। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी इन दिस फील्ड। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से यू विल गेट योर ऑल आंसर्स। व्हेन आई वाज बोर्न एंड आई वाज 8 days ओल्ड, ठीक है, तो आई बिलोंग्स टू बनिया फैमिली। तो बनियाओं के यहाँ तो आपको मालूम है, बच्चा पैदा होता है तो पंडित आते हैं, गुरु आते हैं, मरते हैं तो सब लोग आते हैं, लाइक गुरु एंड ऑल। तो उस समय हमारे यहाँ एक अंधे शास्त्री जी आया करते थे, एंड उन्होंने मेरी दादी को जब मेरी पत्रिका देखी तो ही एक्चुअली फोरटेल्ड अबाउट मी कि वन डे शी इज़ गोइंग टू बी इन सच काइंड ऑफ फील्ड, और माइट भी ये संतों के जैसे कुछ आगे जाके कुछ करें इनको, और आगे कुछ इसी तरीके से, या तो शी विल डू द बिजनेस जो बहुत ऊंचा होगा, अदरवाइज़ ये इन सारी चीज़ों में पक्का जाएगी। तो वो इट वॉज अ शॉकिंग फॉर माई ग्रैंड मदर, क्योंकि हमारी 7 पुश्तों में कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो
फिर बस ये था कि मुझे हर चीज़ की आ जाती थी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो आई हैव वर्क, आई स्टार्टेड माई कैरियर विद द एविएशन एंड उसके बाद आई वॉज इन टू रिलायंस एंड ऑल। आई एम हैविंग वेरी गुड रिच एक्सपीरियंस इन अ कॉर्पोरेट। एंड उसके मज़े की बात ये है कि जब मतलब मैं आई वॉज जॉबलेस बेसिकली। कॉर्पोरेट्स में जॉब चले जाते हैं और आप भी जानते हो कुछ तो मैंने ही छोड़ दिया, हमें नहीं करना। एंड जब मैंने मतलब आई हैड गिवन इंटरव्यू अराउंड 20 प्लेसेस, इतना रिच एक्सपीरियंस लेके मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिल रहा है। एंड इट वाज लाइक शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने जॉब का सोचा और मुझे मिला। इट वाज माय डेस्टिनी बेसिकली। सो जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, हाउ यू आर रनिंग योर हाउस, बिकॉज आई बिलोंग टू नॉर्थ आगरा और आई वाज स्टेइंग इन मुंबई। तो मैंने कहा यार ज्योतिष से आते हैं। ओह, अच्छा, आपने मतलब स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो मुझे जानते थे वो आते थे। हाँ। प्रोफेशनली तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन जिनको मालूम था कि ये करती है तो पूछने आते थे, कुछ अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आते थे, तो मैं कर देती थी। तो मैंने खर्चा तो मेरा यहाँ से चलता है, तो देन ही सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रोफेशनली। मैंने कहा कैसे प्रशांत, ही इज़ एक्चुअली साउथ इंडियन फ्रेंड, ही वाज। मैंने कैसे, मैं तो नहीं कर सकती। बोल के जब तुम्हें पैसे इससे मिल रहे हैं बेवकूफ़ लड़की, तो तुम कर सकती हो। एंड आई थॉट कि चलो नहीं गुड। और इसके बाद तो आप बिलीव नहीं करोगे आंचल कि एक्चुअली व्हाट, जब मैंने एक मन बना लिया कि नहीं मैं इसे शुरू करती हूँ, तो जब नेक्स्ट टाइम मैंने उससे बात की तो मुझे बोला कि अभी नाउ यू शुड हैव अ गेटअप ऑफ एस्ट्रोलॉजर लाइक बिग माला, बिग बिंदी एंड ऑल दैट। और मैं तो वैसे ही मतलब हाउ वी आर स्टेइंग इन मुंबई, हैविंग अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग सारी। और आई हैव डन सम सीरियल्स ऑल्सो। ओह रियली? या तो वो तो मतलब समझ रहे हो ना आप कि वो एकदम मॉडर्न से फिर वो देसी गर्ल हो जाना। मैंने ये तो नहीं चाहिए मुझे, आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट। तो एक्चुअली मैं दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। हमारे यहाँ पर एक शमशान है जहाँ मैं जाती हूँ अक्सर, बिकॉज मैं केतु प्रधान हूँ। तो मुझे मंदिरों में शांति नहीं मिलती, बहुत भीड़, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जाएं भी वहाँ होती है। नो डाउट मंदिर, हर मंदिर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, बट ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपको शांति कहाँ मिलती है। तो मैं वहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर है, मंदिर है वहाँ, उसके पीछे बैठ जाया करती थी। आई वाज टेलिंग महादेव कैसे करूँगी मैं तो अपने आप को बदलूँगी नहीं। एंड थोड़ा टाइम आई वाज इन अ ध्यान, आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड दैट टाइम एक इंट्यूशंस जो कनेक्शन बनता है वो, एंड वो कुछ इस तरीके का था। आई एम अ गुड डांसर, आई हैव नॉट चेंज माई गेटअप, मैं तो वही हूँ। नटराज है वो, नृत्य उनसे ही शुरू हुआ है जी, है ना। आई एम अ गुड लवर, मतलब पार्वती सती के महाकाली के 7 जन्म और वो एक ही। और आप जरा देखो कि मतलब विष्णु ने कितने जन्म लिए, उनकी बीवियाँ, मतलब जब कृष्ण बने तो उनकी बहुत सारी कथाएं हैं। आई एम अ गुड लवर, आई एम अ गुड हस्बैंड, आई हैव नॉट चेंज माई गेटअप। आई एम अ गुड फादर, आई हैव नॉट चेंज माई गेटअप। आई एम अ बिग अगोरी, आई हैव नॉट चेंज माई। तो व्हाई यू आर चेंजिंग योर गेटअप? आई सेड डन बॉस, आई वोंट चेंज। वाह, ये तो पूरा वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो गया महादेव के साथ। यस, तो उस दिन के बाद से मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। मैं कहीं भी गई तो आई ऑलवेज लाइक यू नो विद माई मॉडर्न एटीट्यूड ओनली, बिकॉज मैंने जब ये अपना वीगो आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया तो वीगो की आई एम अ फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर, ओके, ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजर। तो वहाँ के उन्होंने कहा कि थोड़ा सा गेटअप अपना चेंज कीजिए, कुछ डिफरेंट थोड़ा सा लाइए। मैंने कहा नहीं करूँगी तो ऐसे। एस्ट्रोलॉजी इज कैरिंग मी, आई एम नॉट कैरिंग एस्ट्रोलॉजी। मतलब कुछ लोग इस विद्या को चुनते हैं और कुछ लोगों को ये विद्या स्वतः ही चुनती है, तो डिफरेंस है ना। तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसी टिकूँ, एंड दे हैव एक्सेप्टेड टू। तो मैम ये सीखने का पीएचडी, आपने नक्षत्र में पीएचडी की, राइट? ये कब आपने डिसाइड किया कि आपको ये करना है? एट व्हाट एज? देखो एज का तो मुझे पता नहीं है, ये मेरा पैशन था। जब मैं 16 ईयर्स 17 ईयर्स की थी तो जनरली लड़कियों के हाथ में फेमिना, वुमेन एरा, नॉट सच काइंड ऑफ मैगजीन्स हुआ करती थी। आई थिंक मैंने शायद 1-2 बार ही खरीदी थी ये मैगजीन्स। उसके बाद मेरे पास आ गया हाथ में तंत्र, ज्योतिष तंत्र, जो कमल श्री माली का है, आज भी आती है वो मैगजीन।
तो वहाँ से वो रीडिंग शुरू हुई, मतलब आप ये समझिए कि उनकी शास्त्री जी की जो भविष्यवाणी मेरे लिए थी, वो तो कहीं ना कहीं नियति बराबर उसको ला ही रही थी ऊपर, जी। कि तुझे हम तैयार करते हैं। दैट वाज आई थिंक वो गुप्त प्लान था डेस्टिनी का, कि तुझे हम तैयार करते हैं और वन डे यू विल बी देयर। तो नक्षत्रों में मेरा इंटरेस्ट कैसे आया, क्योंकि जब मैंने ज्योतिष को समझा, मतलब हमेशा ही आप देखो ना, जिनको हम देवता कहते हैं आंचल, जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव हैं, जो हमारे ज्योतिष में है, जिन्हें हम साक्षात एवरीडे देखते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इनको पढ़ा, समझा, जाना, एक्चुअली मैं एकलव्य ही रही अपने फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में जाना समझा, तो समझ में आया कि कुछ है। फिर एक क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं, ये अप टू द मार्क नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। देन आई स्टार्टेड नक्षत्रास। तो नक्षत्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इन्हें ढंग से जानते हैं तो ज्योतिष पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके। क्योंकि अभी मान लीजिए सपोज कि किसी को मेंटल इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या ब्रेन हेमरेज वगैरह जो होते हैं, वो स्टार से कैसे पता चलेंगे? वो तो नक्षत्र ही बताएंगे कि अश्विनी नक्षत्र यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, इसके लिए इसको ये माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो माइग्रेन ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इस तरीके से जो भविष्यवाणियाँ जो करते हैं लोग, वो किस बेस पे करते हैं? वो नक्षत्रों के बेस पर ही करते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं हमारे यहाँ। एक्चुअली आई कैन से कि जो ग्रह हैं और नक्षत्र है, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो नक्षत्र जैसा होगा और जो ग्रह उस नक्षत्र में होगा, उसके एटीट्यूड वैसे होंगे। मतलब ग्रहों के पेरेंट्स है नक्षत्र। यस, आई कैन से दैट। ओके। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में हम देखते हैं राजयोग बन रहा है, लेकिन फलित तो कहीं है ही नहीं। और जब मैंने चेक किया कि नहीं, यहाँ पर तो ये इस नक्षत्र में है और ये नक्षत्र में ये अच्छा फल नहीं देता, तो योग फलित है ही नहीं वहाँ। ओके। इसलिए नक्षत्र इज इम्पोर्टेंट। तो आपने पढ़ा तो मतलब सीधा पीएचडी कर लिया उसमें? और कुछ होता भी नहीं है ना। अच्छा, वही होता है। ओके। मतलब मुझे मैम मेरा जीरो नॉलेज है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, पीएचडी करने का तो मेरा मन वैसे ही था, क्योंकि एविएशन में ही कैरियर, और एविएशन का मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करना। या तो एक एस्ट्रोनॉट करता है या एक एस्ट्रोलॉजर करता है, जैसे मैंने इनको समझा है, या एक कह सकते हैं कि जो एनलाइटन हो जाता है वो करता है। हाँ मैम, उस पे आएंगे। वो शब्द के बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है मेरे मन में। डेफिनेटली मैम, तो फिर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम सुनते हैं वो और आपने जो नक्षत्र की स्टडी की है, उसमें क्या डिफरेंस है? यही कि वो उसका पेरेंट है? डीप नॉलेज ऑफ नक्षत्र, डीप नॉलेज अगर हमें एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की करनी है तो वो नक्षत्र है। ओके। तो यानी अगर अभी मैं किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही हूँ अपनी कुंडली दिखाने के लिए, फॉर वट एवर रीज़न, मेरे कोई भी क्वेश्चंस के लिए, तो क्या वो पूर्ण आंसर नहीं है? अब ये डिपेंड होता है कि उसकी नॉलेज कितनी है। ओके। आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो तो डेफिनेटली उसके पास पूरी नॉलेज होगी, और ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड। एकदम सटीक आंसर। सो मैम, ऐसे कई लोग हैं जो कभी लाइफ में कुंडली नहीं दिखाते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो मानते भी नहीं है कुंडली में, तो क्या परिणाम या दुष्परिणाम होता है कुंडली नहीं दिखाने का? कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, मैंने क्या फर्क पड़ता है, मत करो ना। लेकिन जब वक्त आता है तो वही नास्तिक आस्तिक बनता है। जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब आपको सब जगह से धक्के मिल जाते हैं, अगर आपके पास कोर्ट केस हुआ है तो आप भाग रहे हो, नो आंसर्स। आपको कोई बीमारी हुई है, डॉक्टर ट्रीटमेंट पर ट्रीटमेंट कर रहा है तो भी कुछ रिजल्ट्स नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, फिर आप क्या करते हो? भगवान के पास जाते हो। एंड में जाना ही पड़ता है ना। और इन सब का सॉल्यूशन चाहिए तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तो हम तो कहते हैं मत करो, समय आएगा और वो आपको विश्वास करा देगा। फिर वो आपको ज़्यादा मतलब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आप होगे तब आपको तब आना ही पड़ेगा। तब उस समय ढूंढते हैं कि भाई अब हम विश्वास करते हैं। मैम, बहुत सारे लोग घर प्रवेश कर लेते हैं, अपने मन से घर खरीद लेते हैं, किसी वास्तु वगैरह को कंसल्ट नहीं करते हैं। तो अगर इस तरीके से हम घर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो घर लिया मैम, मैंने किसी वास्तु वाले को नहीं बुलाया था मेरे घर पे। आज तक मेरे घर पे कोई नहीं आया जिसने वास्तु से मेरा घर देखा। बट मैं गई, मैंने मूव इन किया और सब कुछ स्मूथ है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो
क्या ये ज़रूरी ही है कि वास्तु दिखाकर ही घर लेना चाहिए, या अगेन इसका भी आप मुझे वही आंसर देने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट आंसर। आंचल, क्या होता है ना, ये आपका लक था। हो सकता है जब आपने घर लिया हो आज से कितने भी साल पहले, ठीक है, या रिसेंटली भी लिया है, तो आपकी ग्रह दशा जो हैं उसके अंदर अंतर्दशाएं जो हैं वो सब आपके फेवर में होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनके मतलब समय ठीक नहीं है और गलती से वो ऐसे घरों में पहुंच जाते हैं कि जो उनके लिए बिल्कुल एंटिकिटी का कार्य करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? ओके। तो वहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं रिसेंटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। माय लग्न इज कुंभ, ठीक है। अब कुंभ जो है शनि, दैट्स इंडिकेट अ वेस्ट डायरेक्शन, एंड कुछ टाइम पहले आई हैव शिफ्टेड इन अ फ्लैट विच वाज हैविंग ईस्ट डायरेक्शन। ओके। और उस समय मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं रैंडमली चली गई। अब वास्तु मैं जानती हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना झटका लगेगा क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हमें कुछ चीज़ें हमारे साथ घटित ना हो तो हमें समझ में भी नहीं आती हैं। और जब मैं उसमें गई एंड जो ड्रास्टिकल प्रॉब्लम्स लाइफ में हुए, मतलब एक से निकल नहीं पा रहे हैं, जब तक दूसरा, जब तक तीसरा, फिर बाद में जब मैंने पूरी चीज़ों को देखा समझा तो मैंने कहा ये डायरेक्शन ही गलत है। आई वॉज इन टू ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर नक्षत्र जो थे मेरे एंटी नक्षत्र वॉज एक्टिव। उसके कारण लाइक फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली कंप्लीट लॉस तो इफेक्ट करता है। पर मैम आप तो जानते थे इसके बारे में, फिर कैसे आप? मैं जानती थी और मैंने कहा ईस्ट डायरेक्शन है, सब लोग बोलते हैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है अच्छा है। बट वो मुझे इतना हार्म कर देगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज आफ्टर ऑल है, हम भी तो इंसान ही है ना। जानते हुए भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे आप क्या कहोगे? दैट वॉज योर टफ टाइम। वो आना ही था। वो आना ही था। वो ज्ञान हो या ना हो आपको, वो नहीं, आई विल नॉट से दैट। वहाँ पर मेरी एक चीज़ ऐसी है कि वहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो वो चीज़ें बराबर हो जाती। और फिर मैं जब तक वहाँ रही, जब जब जिस पॉइंट में मुझे समझ में आया, आई हैव डन सम रेमेडी, तो पीसफुली आई केम आउट फ्रॉम दैट हाउस ऑल्सो और फ्रॉम दैट सर्कमटेंसेज ऑल्सो। ओके। तो वहाँ पर भी हम रेमेडी, अगर कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा है तो वो इंसान रेमेडी कर सकता है और उससे बाहर आ सकता है। तो यानी जानकारी होने से आपको उतना फ़ायदा हो जाता है कि उतना उससे फ़ायदा बाहर हो आ जाता सकते है। हैं। यस, उससे आप बाहर आ सकते हैं। मैम कुंडलिनी ये क्या होता है? और क्योंकि वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये होता है, नहीं होता है, अगर होता है तो कितना पावरफुल होता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? एक्चुअली देखो, हमारे हमारे जो भारत है इसको लैंड ऑफ मैजिक कहा जाता है आजकल। ओके। ठीक है, हमारे यहाँ सब मिलता है। इच्छाधारी नाग नागिन भी मिलती हैं, उनके नागमणियाँ भी मिलती हैं, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया, कि भाई सब चीज़ें हैं यहाँ पर। जिसे लोग मिथ कहते हैं वो यहाँ पे रियल है। वो रियल है, हाँ, कुछ मिथ नहीं है। साइंस जो समझ नहीं पाया वो सब मिथ हो गया। वो मिथ हो गया, और जिसको समझ लिया तो वो सब एक्चुअलिटी में आ गए। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि कुंडलिनी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिनको इनका तथ्य नहीं पता होता। I'll tell you one thing, when I went to Bangalore and ऊटी, तो कहीं एक ऐसी जगह पर रुके थे, तो मुझे कुछ कोजी प्लेसेस, कनेक्ट विद द नेचर्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्ट में रुकी। वहाँ पर आई वॉज डूइंग मेडिटेशन, तब वहाँ पर एक बंदा आया एंड ही वॉज अ ऑनर, ही वॉज इन US एंड ही वॉज ट्राइंग टू अवेक हिज कुंडलिनी। पहली बात आपने पूछा मुझसे कुंडलिनी होता क्या है। कुंडलिनी जो होती है, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं। वो 7 चक्रों में जो ऊर्जा जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो एक शक्ति ऐसी होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र से ही शुरू होती है और क्राउन चक्र पर आके रुकती है। और उसे ऐसा कहा जाता है कि वो सरपेंट उसमें होती है, मतलब जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, वैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर सुप्त अवस्था है, मतलब सोई हुई अवस्था में रहती है। उसको जागृत करना, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। उस प्रोसेस को, कि भाई उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, या वो कुंडलिनी योग कर रहे हैं, या कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो होता है वो होता है एक डीप ध्यान में। आई विल नॉट यूज़ दिस वर्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है लोग करते हैं 10 मिनट 15 मिनट,
ठीक है, डेली लाइफ को बैलेंस करने के लिए, डेली की रूटीन को बैलेंस करने के लिए, पीस के लिए। पीस के लिए। बट जो डीप ध्यान, गहरा ध्यान, वो उस अवस्थाओं में कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है। उसको कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए खुद से जागृत करने की, क्योंकि वो बंदा, जब मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ध्यान करते हुए देखा या कुछ चीज़ें थी, तो उसने मुझसे पूछा, बोल के मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आई थिंक आई मैट विद एनी एंटिगिटी, मैं सो नहीं पाता हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने कहा आपने कुछ तो गलत किया है। लोग क्या है, ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, सिद्धियों को पाने के लिए, शक्तियों को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट किसी न किसी एंटिगिटी से टकरा जाते हैं। और यहाँ तक ये भी है, ये हकीकत है कि अगर आप इस पे ध्यान ना दो तो लोग पागल भी हो जाते हैं। सो मैम, ये जो 7 चक्रास जो है, जो आप बोल रहे हो, जो एक्टिवेट करने चाहिए, लोग तो एक्चुअली इसीलिए करते हैं ना मेडिटेट, कि 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कुंडलिनी को नहीं जगाना चाहिए। देखिए, आपको क्या लगता है एक चक्र कितने टाइम में एक्टिवेट होता है? मैम, आई हैव जीरो आइडिया, मुझे नहीं पता। मैम, मैं मेडिटेट करती हूँ सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वांट पीस एंड काम इन माय लाइफ। मेरे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए मैं मेडिटेट करती हूँ, उससे ऊपर आज तक कभी गई नहीं। यस। क्या होता है जब हम चक्रास की बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। एनलाइटन, हाँ, ये शब्द तो है, मेरे दिमाग में चल ही रहा था। मैं आई वाज गोइंग टू आस्क, क्या वही है उसका मतलब भी कुंडलिनी? यस। जब कुंडलिनी आपकी पूर्णतः जागृत हो जाती है और आपके पूरे जो चक्र होते हैं वो बैलेंस होके अपनी अपनी शक्तियाँ देते हैं, तब आप उस परम पिता परमात्मा से मिलते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनलाइटन एंड सिद्धीज। ओके। सिद्धियाँ अलग होती हैं। अब जैसे गौतम बुद्ध जो थे, एज ऑफ 34 उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, मतलब ही वॉज एनलाइटन। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 500 लोगों को एनलाइटन किया। सोचो, मतलब इतना डिफिकल्ट होता है वो? डिफिकल्ट तो होता है एक्चुअली, मेरे प्रोसेस के लिए भी थोड़ा डिफिकल्टी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी कुंडलिनी जागृत होगी ना, वो भी नक्षत्र डिसाइड करते हैं। अच्छा, ओके, आपके नक्षत्र डिसाइड करते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत होगी या नहीं होगी। जो योग कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं और जो कुंडलिनी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं, कुंडलिनी स्वतः ही उठती है। और जिनकी नहीं उठती, वो आप जिंदगी भर आप बहुत कुछ करते रहो, नहीं उठेगी। तो उनका कार्य वही है, क्योंकि वो एक्चुअली ये जो शुरू होता है, ये अनुराधा नक्षत्र से शुरू होती है और उत्तरा भाद्रपद पर एंड होती है। मतलब आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ ग्रहों का अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ओके। तो आपको सिद्धि मिलेगी, या आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे, या जो भी है वो भी आपके नक्षत्र डिसाइड करता है। तो दिस इज द पावर ऑफ नक्षत्रास। इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट। सो मैम, मतलब ये कॉलिंग आपको बचपन से ही थी, ये इंटरेस्ट आपको बचपन से ही हाँ, था? बचपन से था। ठीक है, तो बचपन में कभी ऐसे किया किसी के साथ में, लाओ तुम्हारे मुझे डेट ऑफ बर्थ दो, मैं देखती हूँ तुम्हारा, ऐसे कभी फ्रेंड्स के साथ? नहीं, मुझे एक्चुअली क्या था, बचपन से एक मंत्रों की तरफ ज़्यादा मेरा आकर्षण रहा, कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मैं कुछ करूं, मतलब एक वो मैजिक होता है ना, वो वाली फीलिंग्स हमेशा से रही। अब बच्चे थे तो कुछ तो पता होता नहीं था, बस कुछ भी करना है बस करते रहो। तो मंत्र जो है, जो मेरा मूल मंत्र है, आई थिंक आई वॉज 5 ईयर और 6 ईयर ओल्ड, मैं तब से कर रही हूँ। जहाँ बच्चों को अकल नहीं होती, वहाँ तब से आई एम डूइंग दैट। तो ये इसमें इंटरेस्ट मेरा बचपन से था। व्हाट इज मूल मंत्र मैम? मूल मंत्र मतलब आपका कोई भी इष्ट होगा, जैसे आप समझ लीजिए, आपके इष्ट कौन है? मेरे ख्याल में विष्णु जी हैं। विष्णु जी, ठीक है। अब विष्णु जी का आप कोई मंत्र कर रहे हो जो बहुत सालों से करते चले आ रहे हो, बहुत सारे, ओम नारायण नमः, ठीक है। उनका एक बहुत प्यारा मंत्र भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुदेशम, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो ये मंत्र रेगुलर करते आ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मूल मंत्र। जैसे आपको विष्णु प्रिय है, मेरी इष्ट जो है वो शक्ति हैं, काली हैं, आई एम डूइंग दैट। ओके, सो ईस्ट मींस जिनको आप प्यार करते हो? यस, और जिनको आप मानते हो, जो आपके yes. जिनको आपने अपना आराध्य माना हुआ है। हाँ, हाँ, तो वैसे तो मेरे लिए कृष्ण है।
चेंज हो गए। नहीं नहीं, कृष्णा ही है। मुझे पता था कि इष्ट देवता और ग्राम देवता ये सब ऑलरेडी फिक्स होते हैं। हाँ, ये सब फिक्स नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव योर ओन इंटेंशन टूवर्ड्स योर ईस्ट, टूवर्ड्स योर गॉड। अब जैसे मैंने महादेव की बात की, आई ऑलवेज कीप अ रिलेशन लाइक अ फ्रेंड विद हिम। तो जो मैंने अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो एज अ फ्रेंड ही तो था। हाँ। लेकिन जब मैं किसी बहुत परेशानी में होती हूँ या मुझे जब बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है या कुछ कुछ तो भी होता है, देन आई कॉल माँ। मैं उनको बोलती देखो ये सब हो गया, तो मैंने कहा नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। तो एक जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को स्थापित करना ही एक मनुष्य और अपने ईस्ट के बीच में, ओके, दैट इज वेरी एक ऐसा बंधन होता है, ये अदृश्य होता है। जो फील करता है वही फील कर पाता है। बिल्कुल। और जो उसे जिस कनेक्शन में, जिस रूप में उनको अपना मान लेंगे, वो उस रूप में उनके हो जाते हैं। वाह, बहुत बहुत डीप था ये। मतलब कि मूल मंत्र वो होता है जिनको हम बहुत प्यार से और बहुत समय से बोलते आ रहे हैं। क्योंकि क्या है, आप जिसको अपने मन से, अपनी आत्मा से एक्सेप्ट करते हो। किसी ने कह दिया कि आप महादेव पे विश्वास कर लो और बस वो आपने यहाँ से अपने दिमाग में, हाँ ठीक है, बट मन से तो आप किसी और को प्यार कर रहे हो। तो देखो, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, आप उसी को पुकारोगे जो आपके मन में है, ना कि आपके दिमाग में है। मैम, अभी हमने मंत्र की बात की। बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे कोई कहता है गुरु मंत्र, बीज मंत्र, ठीक है। कुछ ऐसे कीलित मंत्र भी हैं जो मतलब निषेध भी होता है, नहीं हर कोई इसको नहीं एक्सेस करना चाहिए। क्या पावर्स है मैम इसके? देखिए, गुरु मंत्र वो होता है जो आपके गुरु द्वारा दिया जाता है। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो वो कुछ एक मंत्र देते हैं आपको, वो गुरु मंत्र होता है। बीज मंत्र इज अ सीड मंत्र, ठीक है। जैसे हमने अभी नवग्रह की हम बात कर रहे हैं, सबका एक बीज मंत्र है। अगर हम बृहस्पति देव की बात करें, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, दिस इज अ सीड मंत्र, ठीक है। अगर शुक्र की बात करें, ओम दान दीन द्रोण सह शुक्राय नमः, दिस इज अ बीज मंत्र। तो ये जो बीज मंत्र, जैसे हम कोई सीड मिट्टी में डाल रहे हैं ना, और वो धीरे 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 होके वो ग्रो होता है, फिर वो फल देता है। तो जैसे हम ये बीज मंत्र करते हैं और करते रहते हैं, धीरे धीरे ग्रो होके तब वो फल देता है। मतलब इट completely change your entire energy. Now you are asking कीलित मंत्र। देखो, कीलित के लिए क्या है कि एक समय ऐसा था कि सारे मंत्र एक्सेस हुआ करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, खुद पार्वती जी ने कुछ मंत्रों को कीलित कर दिया, कि जिसे लोग अनावश्यक रूप से उसका फ़ायदा ना उठा पाए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी जैसे एक ट्रेंड में है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि भाई हमने बांग्लामुखी पूजा कराई। बांग्लामुखी पूजा, मैंने क्यों भाई, किसका स्तंभन, किसका क्या क्या, किसको कीलित करवाना था? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि बांग्लामुखी पूजा इज़ वेरी गुड, आपको करानी चाहिए हेल्थ के लिए। मैंने हेल्थ के लिए बांग्लामुखी का, वो तो नहीं होती है। उनके मंत्रों में कीलित, स्तंभन, बुद्धि नाशय नाशय, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। उच्चाटन के लिए वो मंत्र होता है, और जनरली ये जो मंत्र यूज़ किया जाता है शत्रु को परास्त करने के लिए किया जाता है। तो वह हेल्थ की देवी कैसे होगी? तो हर मंत्र हर व्यक्ति को तो नहीं करना चाहिए, और बिना जाने तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधारण मंत्र होते हैं, राम नाम ये अपने आप में एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय अपने आप में एक मंत्र है, राधे राधे एक मंत्र है। आप ये देखो ना कि आपकी एनर्जी किसे अट्रैक्ट कर रही है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बांग्लामुखी पूजा का, तो कुछ भी कर रहे हैं लोग यार। तो प्रॉब्लम ये है कि जो करा रहे हैं उनको खुद को तो मालूम नहीं है, पता नहीं है। हाँ, दैट्स द रीजन व्हाई ये गलत हो रहा है। आप उसका मंत्र ऐसा है कि आप सुनोगे तो आपको खुद को लगेगा, ओम सर्व दुष्टाना मम शत्रुम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय कीलय बुद्धि नाशय नाशय ओम पट स्वाहा। बाप रे। सोचो, आपने ये सुना है, ठीक है, और जो व्यक्ति इसको सिद्ध कर ले या इसको चलाना सीख जाए, वो क्या करेगा? सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैम, ये जो अभी आपने टॉपिक बोला ना, इससे मुझे एक मेरे बचपन का क्वेश्चन मुझे जानना है, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ऐसा मैंने ना बचपन में मेरी दादी और ये लोग जो आपस में सब बात करते थे कि ना इसके ऊपर टोना कर दिया है, उसके ऊपर टोना कर दिया है। ये बहुत कॉमन था हमारे गांव साइड में। आज भी है? आज हाँ, मतलब अब मुझे पता नहीं है, अब मैं इतना सुनती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम सेइंग कि
टोना वो, और दादियाँ बताती थी ना, एक होते हैं जो टोना करते हैं, हाँ एक मतलब जो उनको मारने के लिए या हर्ट करने के लिए जो भी करते हैं, और एक होते हैं जो उतारा करते हैं उसका, वो अलग अलग होते हैं, वो सेम इंसान दोनों चीजें नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या है देखो, लॉजिक? क्या होता है ना, आई टेल यू वन थिंग, क्रिएटर कैन बी ए डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर कैन नॉट बी अ क्रिएटर। जिसने किसी के ऊपर कोई प्रयोग किया है, मान लो किसी व्यक्ति को किलित कर दिया मतलब उसका काम धंधा बंद हो गया, ठीक है, वो करप्ट हो गया, उसको डेथ्स हो गए, उसके बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में। तो जब मैं देखती हूँ, ये एक्चुअली केसेस मेरे पास आए हैं काफ़ी, अच्छा, कि कुंडली में सब ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, ग्रह दशा सब ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? बिकॉज आपके स्टार्स बताते हैं ना, और कुंडली में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 6 महीने 4 महीने मैक्सिमम साल भर तक, लेकिन कोई कंटिन्यू कोई चीज़ चल रही है तो वो तो फिर एक अलग ही विषय हो जाता है कि आपके कोई भी है। क्योंकि देखो ना, हम इस प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितने मोमेंट्स चेंज होते हैं, कभी सूर्य बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो ये जो आपने मुझसे पूछा ना, तो ये आज भी होता है, और जिसने किया है वो उसको उसका तोड़ पता होगा, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि किया किसने है, तो आप किसी और के पास जाओगे तो वो तोड़ता है। अच्छा। जो करना जानता है वो उसे खींचना भी जानता है, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है कि कौन मेरा शत्रु है, किसने किया है। तो आप फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो उसे तोड़ सके। ये सारी चीजें पर ये होता है, मतलब पर ये होता है, आज भी होता है, तो बड़े this is- लेवल पे होता है। व्हाट यू कॉल, कितनी सारी चीजें होती हैं। काला जादू इज द सेम थिंग एज टोना? टोना इज अ पार्ट ऑफ काला जादू। अच्छा, टोना इज अ पार्ट ऑफ काला जादू। Yes. और फिर मैम, फिर तंत्र क्या होता है? तंत्र क्या होता है, देखो, वो भी ब्लैक मैजिक में आता है? ना 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 ना, ओके। लोगों का है ना बहुत गलत प्रिस्क्रिप्शन है ये। सोसाइटी को इन झूठे मक्कार लोगों ने इतना गंदा कर दिया है ना कि तंत्र का नाम सुनते ही अरे ये क्या है, मतलब उनके सामने वो नेगेटिव चीज ही आती है। नहीं मैम, हमने मूवीज में भी तो वैसे ही देखा है, अरे तांत्रिक वही को कब बुलाया जाता है? वही बोल रही हूँ ना, जैसे कोई आतंकवादी हो तो कहाँ ध्यान जाता है। मैम तंत्र पे आते हैं मैम। वैसे ही तंत्र का नाम लो तो कहाँ ध्यान जाता है, नेगेटिव। हाँ। तो क्या हो जाता है, तंत्र इज व्हाट, देखो, I'll tell you, I'll give you the explanation. I'll give you the explanation कि जिसने मशीनरी को समझा, हाँ. मतलब उसके इंटरनल पार्ट सब कुछ समझा उसने, दे बिकम इंजीनियर। जिसने मनुष्य तंत्र को समझा, शरीर की पूरी चीजों को समझा, दे बिकम डॉक्टर। जिसने मंत्रों को समझा, मंत्रों की एनर्जीज को समझा, उनकी हर एक चीज को मतलब कहते हैं गहराई से समझा, दे बिकम तांत्रिक। ओके ओके, सो देयर इज नो बैड थिंग्स बाय द नेम इन तांत्रिक, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ देखो, जिस तरीके से तलवार होती है, हम अपनी स्वयं की रक्षा भी कर सकते हैं, और उसी तलवार से हम अपनों को भी मार सकते हैं, अपना खुद का गला काट सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि तलवार आपको कैसे रखनी है, किसके ऊपर चलानी है। तो शक्तियाँ तो वही हैं, शक्तियाँ तो वही होती हैं, लेकिन ये डिपेंड होता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो बुरी है, और किसी का अच्छा करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छी है। और क्या शामन्स और तांत्रिक सेम होते हैं? नॉट एक्चुअली, नो। सो शामन्स कैन सी स्पिरिट्स, तांत्रिक्स कैन सी स्पिरिट्स? तांत्रिक एज लाइक यू नो, देखो अगर हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर तांत्रिक अघोरी होते हैं, ठीक है, और जो तंत्र विद्या को समझता है, मतलब जैसे मैंने अभी कहा मंत्रों को, जो कुछ गुरु हैं वो तो तांत्रिक नहीं होते, यू नो। जब उनको कुछ बुरा दिखाना होता है, जैसे आपने फिल्मों की बात की, तो वो किसको उठा के लाते हैं, अघोरी को उठा के लेंगे, ठीक है। जब कुछ पॉजिटिव दिखाना होता है तो कौन आते हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो पावर तो उनके पास भी है और उनके पास भी है, सही बात। और ये पावर्स कब आती हैं, जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। समझे आप? सो मतलब अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड है, तो जैसे हम अभी आज के टाइम पे हम बहुत सारे बाबा को ऐसे देखते हैं जो बिना आपके बारे में जाने, आपको पहले से नहीं जानते हैं, आपको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बट आप वहाँ बैठे हो और वो आपको बुलाते हैं, आपका एक
पत्र बनाते हैं एंड दे टेल यू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या ये सिद्धि भी उससे ही प्राप्त होती है? देखिए, मैंने अभी आपसे बोला कि एनलाइटन और सिद्धि, जैसे आप मुझे पूछ रहे हो कि वो पर्चे लिखते हैं, बुलाते हैं, ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कर्ण पिशाचिनी। सॉरी, कैन यू रिपीट? कर्ण पिशाचिनी, कर्ण प्रशांत। ठीक है, ये एक तरह की साधना होती है जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि इनकी एक साधना होती है, साधक वो साधना करता है, दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव, बहुत सारे लोग इसमें पागल भी हुए हैं। कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी द्वारा मारे भी जा चुके हैं। यू कैन सी लाइक कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुनना और पढ़ना बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये एक तरह की साधना होती है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मीलों दूर बैठे हुए हैं, मीलों दूर। मान लो आप यहाँ बैठे हो और योर पर्सन इज इन हिमालय, ओके, एंड आपने फ़ोन किया या उनका फ़ोन आया, भाई ये सब चीज़ें चल रही है, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, दे आर प्रिडिक्टिंग योर फ्यूचर। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे मैंने अभी कर्ण पिशाचिनी की बात की, वो बुलाते हैं, पर्चा लिखते हैं, सारे वो आपके सामने हैं, ठीक है, दैट इज़ सिद्धि। जो आपके सामने नहीं है, वहाँ से बैठ के आपको सारी चीज़ें बता रहा है, दैट इज़ अ पावर, शक्ति। वो शक्ति, समझे? सिद्धि और शक्ति में अंतर। तो ये इस तरीके की तो ये दोनों ही चीज़ एनलाइटनमेंट से ही आती है? नहीं, सिद्धि के लिए आपको एनलाइटन होने की जरूरत नहीं है। ओके। in that way I can say one thing, enlightenment जो है वो परमात्मा से मिलना, मोक्ष। तो जीवित व्यक्ति का तो मोक्ष नहीं हो सकता ना? मरने के बाद तो होता है ना मोक्ष। हाँ, मरने के बाद तो होता है डेफिनेटली। और देखो ना, कुछ लोग अपने मर्जी से अपने शरीर को छोड़ते हैं। ये शरीर मेरा है, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु वो एनलाइटन होने के बाद ही संभव है। ओके। आप ऐसे नहीं कर सकते। मैम, हम जब कुंडली दिखाने जाते हैं, या जो मेरा जितना नॉलेज है उसके हिसाब से, अगर आपके ग्रह दशा में कहीं कोई दोष है या कुछ है, तो जैसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि आप ये एक अल्फ़ाबेट ऐड कर लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, या आप ये पर्टिकुलर, जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है कुंडली दिखाने पर कि आप ये पर्टिकुलर ग्रहों की शांति करा दीजिए, या आप ये पर्टिकुलर रत्न पहन लीजिए, तो आपका मंगल होना शुरू हो जाएगा। ये इसमें कितना, क्या फैक्ट है इसके पीछे कि कोई रत्न पहन से हम सारा कैसे फैक्ट better है, सब जी। सच है। क्या वो कैसे हो सकता है मैम? वो ऐसे हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में है ना विटामिन डी की कमी हो गई, व्हाट यू विल डू? विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लूँगी। सिंपल। ओके। तो जब आपकी कुंडली में हम ये देखते हैं कि इसका ग्रह जो शुभ ग्रह है, इसकी एनर्जी कम है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आप ये पुखराज पहन लो या ब्लू सफ़ायर पहन लो, जिससे आपको वो एनर्जी मिलने लगती है। तो वहाँ पर जहाँ आपके ग्रह और तारे सब सेट हुए, तो वहाँ पर आपकी लाइफ भी सेट हो जाती है। तो जब हम ये पहनते हैं तो हमको उसकी स्पेशल ऊर्जा मिलने लगती है। आप क्या समझते हो, आप ये जो सफ़ायर्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या है? आइडिया? स्टोन्स है ना मैम? स्टोन्स तो कांच के भी होते हैं। नहीं, आई बिलीव कि बहुत लॉन्ग पीरियड में ये बनते हैं, समथिंग आई एम नॉट श्योर। क्या होता है, एक डायमंड को बनने के लिए, एक ओरिजिनल सफ़ायर को बनने के लिए ना 1 बिलियन to 3 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन to 3 बिलियन ईयर्स? यस। ओह वाह। जो माइंस होती है ना, हाँ। आप डायमंड के लिए समझिए ना, खदान। डायमंड आप खुद सोचो कि वो कितने, उनको इतना ही समय लगता है। तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब आप वो पहन रहे हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ भी गलत स्टोन पहन लेते हैं और फिर बहुत परेशान भी हो जाते हैं लाइफ में। कुछ लोगों ने आपने ये सुना होगा कि हमने पुखराज पहना तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, हमने कभी पीछे मुड़ के लाइफ में नहीं देखा। तो स्टोन्स की अपनी एनर्जी होती है। एक्चुअल में ना आंचल, क्या होता है ना, हर चीज़ की अपनी एक आत्मा होती है, ठीक है? जो जागृत है, जिसमें ताकत है, वही पैदा कर सकता है। मिट्टी जिसे हम देखते हैं, इसमें ताकत है, तभी तो बीज बोते हैं और फल वृक्ष सब आता है।
सही है। ठीक है, हम्म तो जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज हैं हम्म उन सब में प्रोड्यूस करने की ताकत होती है, हम्म चाहे वो कुछ भी हो। हम्म एक चींटी भी बच्चों को जन्म देती है। हम्म तो ये जो है ना, ये जो स्टोन्स है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मदर नेचर की चीज़ें होती हैं, हाँ वो उनके गर्भ में ही पलती हैं। इनफैक्ट यहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है कि कुछ जो स्पेसिफिक स्टोन्स होते हैं, जैसे खूनी नीलम, ठीक है, वो ब्लू कलर वाइट कलर का होता है, उसमें रेड स्पॉट होता है। तब मैंने इसकी जानकारी की कि मदर नेचर जब अपने मेंस्ट्रुअल टाइम में होती हैं हम्म तब कहीं कहीं स्पॉट्स आ जाते हैं, ओह। समझे आप? और ये स्टोन्स मतलब कितना पावरफुल होता होगा वो। आप सोचिए। और ये किनको पहनना चाहिए मैम, ऐसा वाला स्टोन? ये जिनकी कुंडली में, मतलब अगर हम खूनी नीलम की बात करें तो जहाँ पर सूर्य और शनि का मिलन होता है वहाँ पर, मतलब उसके अलग अलग ही कॉम्बिनेशंस होते हैं और सभी को नहीं पहनना चाहिए। पहले के ज़माने में जो है वो डाकू वाकू पहना करते थे उसको। ओह, तो मतलब वो पहने से डाकू बन सकते हैं? नहीं, डाकू नहीं बन सकते। डाकू नहीं बन सकते, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है हाँ। कि अगर कोई गलत इंसान ने पहन लिया तो वो डेफिनेटली डाकू या आतंकवादी बन ही जाएगा ना। ओह। उनकी एनर्जीज कितनी हाई होती है, वो संभालने आपको वो आना संभालने के लिए आपके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए। चाहिए। और जैसे एटलीस्ट मैंने, आपकी कुंडली में या नक्षत्र में होनी चाहिए। यस, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत होगी या नहीं होगी वो भी आपके नक्षत्र तय करते हैं। आप डॉक्टर बनोगे या ये प्रोफेसर बनने वाले हो, वो भी आपके नक्षत्र तय करते हैं। सारी चीजें जो है वो पहले से ही प्लान होती हैं। ओके। बट वो है कि बस समझ में नहीं आता, ऐसा है। सो मैम, ये जैसे अब एक ये स्टोन की बात की हमने, सिमिलरली मैंने बात की ग्रह शांति लोग करवाते हैं या ग्रहों के दोष होते हैं उसको मुक्त कराते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों करानी होती है, कब करानी होती है? देखिए, इसमें क्या होता है, ग्रह शांति जो होती है करवाते हैं अगर कोई ग्रह परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें शांत कराना जरूरी है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में है और नवतारा में आपका वो नक्षत्र कहाँ आ रहा है। अब जैसे मैं बहुत सारे लोगों को नक्षत्र पूजा बताती हूँ कि भाई आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की पूजा कराओ, क्योंकि वो वध में आ रहा है या प्रत्यारी में आ रहा है, ये परेशान करेगा आपको। तो उसमें क्या है कि उसमें उस विशेष ग्रह की पूजा होती है, और ये पूजाएं जनरली जो होती है, नक्षत्र की जो पूजाएं होती हैं, वो तारों की छाँव में होती है। मतलब देयर शुड नॉट बी ए सनलाइट। ओके, रात में मिडनाइट 3 o'clock 4 o'clock आफ्टर 3 o'clock वी डन दिस पूजा। तो वो होती है वो सारी चीज़ें, और ये उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन डिपेंड ये है कि जब मेरी आपसे उस दिन बात हो रही थी तब हमने राहु के बारे में बात की थी कि राहु, लोग बोलते हैं राहु को नीचे तक कर दो, इनको ऐसे दबा दो, इनको। अरे क्यों, हम जो बात कर रहे, जो हमारे आसपास जो सब सेटअप है, व्हाट इज दैट? दैट इज राहु। ऑनलाइन एयर इज राहु। अगर आप राहु को पूरा ही दबा दोगे तो बिजनेस चौपट होना है। आप मोबाइल से ही बात कर रहे हो ना, यंत्र, दैट इज राहु। ठीक है, आज के टाइम में हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, राहु। तो बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत है उसे दबाने की या उसकी शांति करने की, वही करें। और मैं तो जनरली जैसे रील्स में देखती रहती हूँ कि आप ये रेमेडी कर लो, आप ज़्यादा परेशान हो तो वो रेमेडी कर लो। तो ये तो नहीं, सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल होती है ना। आपको क्या पता कि आपके लिए वो सही है या नहीं है। आप स्पेसिफिकली आपके लिए कस्टमाइज नहीं है वो। यस, स्पेशली आपके लिए नहीं होती हैं। इनफैक्ट आप बहुत सारी रील्स ऐसे देखते हो कि आप 2 लौंग जो है ऊपर छत पे रखाओ, ठीक है, एक नींबू है ना चौराहे पे डाल दो। अरे आप ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपने उस एनर्जी को बुला तो लिया। आधी रात को आप लौंग रख रहे हो, नींबू रख रहे हो, क्या कोई अच्छी पावर्स तो घूमेंगी नहीं आधी रात को। अमावस्या पूर्णिमा जो भी है, आधी रात को तो नेगेटिव ही घूमती है ना। आपने उन्हें बुला तो लिया, आपको वो भेजोगे कैसे वापस? लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, इसलिए भटक जाते हैं। मैम, ये वाली चीज़ के ऊपर मैं वापस आऊँगी, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत प्रचलित है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे मैम, मैं ऑनेस्टली मैं ग्रह दोष, ग्रहों की शांति और इन सारी चीज़ों में मैं मानती नहीं हूँ। मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ, मेरा जो थॉट है वो, मैं ये मानती हूँ कि हम सब कर्म करते हैं और हमारे कर्म के फल के अनुसार जितने भी ग्रह है, किसी को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, वो हमसे पर्सनल दुश्मनी करने बैठे नहीं है। वो इसलिए उस जगह पर उस समय पर हैं
क्योंकि हमने वो कर्म किए हैं और इसकी वजह से उनको वहाँ पर बैठना पड़ रहा है. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. तो अगर हम उसे शांत कराते हैं या अगर हम उनकी पूजा करा लेते हैं, तो इजंट दैट इंटरफियरिंग विथ योर कर्मा एंड द कॉज एंड इफेक्ट वाला साइकिल? नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट. आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना. हाँ, फिर आप उसे छोड़ दो ना कि भाई मेरे को बुखार आ रहा है, मेरा करा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी. मैं व्हाई यू आर हाँ, गोइंग टू डॉक्टर? इतना लॉजिक क्यों बोल रहे हैं यार मैम आप? ओके, ठीक है. क्यों? I get your point. क्योंकि ये चीज जो है ना, व्हाई आई एम टेलिंग यू लॉजिकली, कि ये हर उस व्यक्ति को समझ में आए कि हमें परेशानी है तो हमें उस सेगमेंट से, उस चीज से रिलेटेड बंदे के पास जाना है, बिल्कुल. विच इट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर योर कर्मास. कर्म वहाँ कहाँ इफेक्ट होते हैं? आप मंदिर में जाके घंटियां बजा रहे हो और बाहर आके कुत्तों को हड़का रहे हो, दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर कर्मा बॉस. हाँ, यानी आप अगर काम गलत कर रहे हो, आप दिखावे के लिए पूजा पाठ कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो जिसको आप अपनी मन की शांति के लिए, ऑनेस्टली, और फिर आप वही कर्म कर आपके रहे हो गलत, बाहर. कर्म आपको सही करने हैं उसके बाद में. तो यानी आप कितनी भी ग्रहों की शांति कराओ, कुछ भी कराओ, पर अगर आपने कर्म को नहीं सही करोगे तो वो भी नहीं काम करेंगे, वो भी नहीं. इवेंचुअली. एब्सोल्युटली. ठीक है, अब मुझे आंसर मिल गया है मैम. बहुत लॉजिकल और बहुत ही प्रेम से आपने मुझे आंसर दिया है मैम. ओके, सो आई वाज कमिंग टू द हॉट टॉपिक जो मैं ऑलमोस्ट हर जगह पे सुन रही हूँ और मुझे नहीं पता ये मतलब बात करनी है नहीं करनी है. इट्स अप टू यू. अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो मत बात कीजिए. इल्यूमिनाटी क्या होता है, क्यों होता है, लोग क्यों कराते हैं और उससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? देखो आंचल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? तो जो दो पहलू होते हैं ना, हमारे पास 1 रुपए का भी कॉइन हो तो हेड एंड टेल, और ये हमें प्रकृति भी दिखाती है कि अभी दिन है, थोड़े टाइम के बाद रात, सफ़ेद और काला. इल्यूमिनेटी इज अ वर्ल्ड ऑफ लूसीफर, ओके. वन आई डेविल. देखो आज हमारा जो देश है कितना ग्रोथ कर चुका है कि अगर हम लूसीफर को नेट पे ढूंढे तो मिल जाएगा. ईश्वर को ढूंढे ना, वो नहीं मिलेंगे. उनके लिए तो आपको वही साधनाएं करनी है, मतलब साधना इन सेंस की वही ध्यान करना है, अपने आप को पूरा सारी इंद्रियों को वश में करना है. मतलब उनका रास्ता आज भी उतना ही टिपिकल था जितना सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, ठीक है? लेकिन लूसीफर के रास्ते बड़े ही इजी हो गए भाई. यू विल गेट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस थिंग, मोबाइल, ठीक है? साइन करो, भेज दो, यू आर एंटर. लेकिन क्या है वो, मैं आपको इससे जुड़ा हुआ एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि क्या हुआ था. हुआ ये था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर एक लड़का था, दीदी दीदी करके बोलता रहता था. एंड व्हेन आई वाज ऑलरेडी इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दिस, ध्यान एंड ऑल, तो उसने मुझे बोला दीदी मुझे सिखाओ. मैंने कहा बेटा ये सिखाते तो कैसे है मुझे नहीं पता. आप तंत्र कभी नहीं सीख सकते, वो आपकी कॉलिंग होती है, वो अपने अंदर ही एक इनबिल्ट चीज़ होती है, ठीक है? तो उसने पता नहीं क्या किया, एक दिन आधी रात को कॉल आया, आधी रात इन सर 11:30 समथिंग, इस फादर हैज कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि वो निशु आपको बुला रहा है. मैंने इतने टाइम पर, हाँ उसकी तबीयत ख़राब हो रही है. आई वेंट देयर, ठीक है? और वो लड़का इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया, दीदी देखो मुझे वहाँ वो लड़की बुला रही है. मतलब मैं उसके साथ आ रही हूँ, जा रही हूँ, घूम रही हूँ. फिर मैंने कुछ मंत्र पढ़े, शांत किया उसे कुछ समय के लिए, कुछ उस ऑरा को किलित किया जिसमें जब मैं उससे बात कर रही हूँ ना, तो कोई भी नेगेटिव उसके अंदर एंटर नहीं हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग टू, बिकॉज आई वांट टू नो द रियलिटी कि जो अभी 15-20 दिन पहले मेरे साथ अच्छे से घूम रहा था, अचानक हुआ क्या. एंड ही वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब, ही हिमसेल्फ डजंट नो कि व्हाट ही इज डूइंग. लाइक मैंने उसके फादर को पूछा, मैंने कुछ इसने वो तो नहीं किया, डोज वोज तो नहीं लिया कुछ, लाइक आजकल तो पता है क्या चल रहा है. बोले नहीं नहीं नहीं, इज़ वेरी क्लीन, वो कभी ये सब चीज़ों में नहीं है. तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि इसके पाउडर वाउडर का इफेक्ट तो भाई हिल रही है. लेकिन जब मैंने कहा उस समय तो मैंने उसे सुला दिया. मैं जब दूसरे दिन गई एंड आई, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था, देन आई वॉज हैविंग सर्टन थिंग्स इन माई हैंड, आई कम्प्लीटली यू नो उसको एक सिक्योर किया, उसका दिमाग थोड़ा सा लाइन पर आया. तब मैंने पूछा निशु हुआ क्या है. बोले कि दीदी मैंने वो इल्यूमिनेटी है ना, उसको मैंने साइन किया. मैं सर पकड़ के बैठ गई आज. मैंने व्हाई यू हैव डन दिस, अच्छा खासा पैसे वाला सब कुछ. नहीं मुझे नई बाइक चाहिए थी, मुझे नई बाइक चाहिए थी. ओके, नई बाइक के लिए भी पैक होता है? यस होते हैं.
आप बिलीव नहीं करोगे, वो आपको बाइक, गर्ल्स, मनी, इवन दे आर गिविंग अ प्रोमिसेस ऑफ एनलाइटमेंट। आप उनके उसमें जोन में जाके एनलाइटन हो सकते हो। और उसके मैम देखिए ऑब्वियसली चीज़ है, हम कुछ मांग रहे हैं, कुछ मिल रहा है, उसके बदले कुछ देना पड़ता है। हाँ, तो देना क्या पड़ता है? योर सोल। योर सोल। आपको अपनी आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। मरने के बाद आपकी आत्मा ईश्वर से मिलने नहीं जाएगी, वो लूसीफर के कब्जे में होगी, जो अनंत समय तक कहते हैं कारागार में बंदिश। हम पूरी जीवन तो हम मुक्ति के लिए काम करते हैं ना। हाँ, करते हैं। तो ये लोगों को पता होता है, मतलब वो पैक्ट साइन करते समय कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी गिविंग। पता तो होना चाहिए और होता ही है, बट उनको क्या है, इस सृष्टि में उनको बहुत अच्छे से रहना है। मतलब आप किन लोगों के बीच में उठना चाहते हो जो खुद नश्वर हैं? इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज? वी नो वी आर नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, देन टू वी आर आस्किंग एवरीथिंग परमानेंट। तो जब आप अपनी सोल को गिरवी रख दोगे, एक व्यक्ति मर जाता है तब भी उसका हार्ट काम कर रहा होता है ना? मरने के बाद भी कुछ आज तक हमारी आंखें, लिवर, किडनी सब काम कर रही होती जो है, हम डोनेट कर ठीक सकते है, हैं। जो हम डोनेट कर सकते हैं। एंड क्या चला गया, क्या गया? हवा तो वही है, सोल। सोल इज नॉट देयर। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक अ ब्रीथ, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट मेक एनी हलचल इन योर बॉडी। सोल इज नॉट देयर। तो ये सोल को गिरवी रख के ये सारे कार्य होते हैं। वेरी स्कैरी। इट इज स्कैरी। तो मैम ये फिर इतना चल क्यों रहा है फिर इस समय? देखो, एक चीज बोलती हूँ यहाँ पर, जब भगवान में और शैतान में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तब शैतान कहता है ईश्वर से, ठीक है, क्या हुआ जो तूने इंसान बनाया? मार्क माय पॉइंट्स। क्या हुआ जो तूने इंसान बनाया? उसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या सब मैंने दी। क्या हुआ जो तेरी इबादत होगी? लेकिन ये मत भूल, हुकूमत तो मेरी होगी। मतलब उसने कितने सही लफ्ज़ों में अपने होने का एहसास करा दिया। और आज वाकई वही है ना, लोग क्यों इसको ज्वाइन करते हैं? अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए। बिल्कुल सही है। इसीलिए तो आप अपनी आत्मा गिरवी रख रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चैलेंजिंग यूनिवर्स, यू आर चैलेंजिंग वाइट पावर्स। और जिनको पता है और जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो कभी इन सब में नहीं फंसते। तो मैम फिर उस आत्मा को होता क्या, मतलब वो कभी भी अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलती इससे? देखो आचल, ये क्या है, देखो हमेशा देवताओं और असुरों का युद्ध होता रहा है, ठीक है। हमेशा काले ने जो है, ब्लैक पावर्स ने सफ़ेद को कवर करने की कोशिश की। लेकिन आपको इसका एक और लॉजिकल जवाब दे देती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो दुर्योधन के पास श्री कृष्ण की सेना थी। कहते हैं ना वो समथिंग 30,000 लाख, ठीक है ना, इतना कुछ था। और बेचारे पांडवों के साथ जो थी वो लिमिटेड थे। जीता कौन? सत्य, धर्म की जीत हुई। तो जहाँ पर सत्य होते हैं वहाँ पर जीत उसी की होती है, चाहे नेगेटिव कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जीतना तो उसी को होता है। तो जब इनको ये अगर, मतलब ये मैंने भी सुना है, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में समझा और जब मैंने प्रैक्टिकली इसके रूबरू हुई, वो जो मैंने अभी आपको रियल स्टोरी बताई, तो वहाँ पर ये समझ में आ गया, दे डू सैक्रिफाइसेस बच्चों के, गाय, दे डू। और उनका स्पेसिफिक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में ये सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए नक्षत्र इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैम, अगर मान लीजिए अभी हमारा ये शो जो भी देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े जो भी, जिन्होंने भी अगर गलती से ये चीज़ करा ली हो और आज ये देखने के बाद उनको फील हो रहा हो कि नहीं, मतलब जो मैंने किया वो गलत है एंड आई शुड नॉट डू दैट, उसमें से वापस आने का कोई तरीका है? नो आचल, देयर इज़ नो यू टर्न, ऑनेस्टली। तो आपने मैंने जो किया उसमें मुझे धमकी मिली थी लिटरली। और ये धमकी जो आप कह रहे हैं, ये इट्स गिवन बाय
एनर्जी और Yes, it is given by energy. सो मैम देखिए, जैसे अगर वो एनर्जी है और वो पावरफुल है, तो पॉजिटिव एनर्जीज भी तो है जो उतनी पावरफुल हो सकती हैं या उतनी हाँ, अगर वो इंसान खुद जिसने ये कर रखा है और अभी उसे लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है, तो वो किसी पॉजिटिव एनर्जी की शरण में जाए। कुछ अच्छे गुरुज हैं या कुछ हैं, मतलब प्योर वाले, ठीक है ना, उनके पास जाए तो ये पॉसिबल है। बहुत स्कैरी है यार ऐसी सब चीज़ें, प्लीज़ स्कैरी बच नहीं के है, करें जो करना रियलिटी चाहते हैं। है, एक्चुअली रियलिटी है। जो बेचारे बच्चे जिनको मालूम ही नहीं है हाँ। क्या होता है यूथ में कि अरे क्या है, ठीक है ना, सोली तो रखनी है, उनको उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है। तो मैम ये कराने के क्या लोगों को पैसे मिलते हैं? भाई पैसे तो नहीं मिलते, वो तो मुझे मालूम नहीं, वो तो पैक आता है पूरा इंटरनेट पे, यू हैव टू साइन, उसने दिखाया मुझे। ओके। और उसका कुछ मतलब दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग? दे दो अरे वो आपकी तो उस- इतनी, मतलब कहते हैं ना, क्या बोलूँ मैं, इस आत्मा को किस चीज से तुलना करूँ इसकी, नहीं मैं ये इतनी नहीं कह रही। अनमोल चीज, ओके। उसके लिए क्या, आप बताओ। मैं क्या बताऊँ मम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मानवता से विश्वास ना उठ जाए कहीं। तो मैम अब हमने इतनी बात की अबाउट नक्षत्र, अबाउट अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एंड इल्यूमिनाटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैम मतलब मैं एक सेंटेंस में इसको बोल ज़रूर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो फिर मैम फिर कर्मा का क्या मतलब है? कर्मा क्या होता है? प्रारब्ध क्या होता है? अगर हम इन सारी चीज़ों से इतना मैनिपुलेट कर सकते हैं या अगर इन सारी चीज़ों से हम उसे बदल सकते हैं, तो वाई इज देन कर्मा रेलिवेंट? देखो कर्मा क्या है, कर्मा की एक अलग डेफिनेशन होती है। प्रारब्ध, संचित कर्म। जब हम इस जन्म में, ठीक है, हमारे कुछ कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमको रिवर्थ होगा या नहीं होगा। उस रिवर्थ में, ठीक है, हमको कैसे, मतलब विल बी लीड लाइक अ टाइगर और वी विल बी लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन, वॉट, ये भी हमारे कर्म ही तय करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रारब्ध, जो हमने जिसके साथ गलत किया है, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो आज चल रहा है। वैसे तो कलयुग में ऐसा कहते हैं कि भाई आपको सब यही मिलता है, और ये फैक्ट भी है, कलयुग में सबको आपको यहीं पर ही भुगत के जाना है, ठीक है। तो अगर आप मुझे कर्मों की बात करते हो तो ये हर एक व्यक्ति ये जानता है कि मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, दिस इज माई रॉन्ग कर्मा, देन टू ही इज डूइंग, ठीक है। कोई किसी जानवर के ऊपर अत्याचार कर रहा है, मालूम है दिस इज अ रॉन्ग कर्मा, देन ऑल्सो दे आर डूइंग, मतलब जानते पूछते भी आप गलत कार्य तो कर ही रहे हो ना, तो फ्रॉम वेयर यू विल गेट अ गुड फ्रूट। बट अगर कोई अच्छा कर रहा है तो मतलब क्या है, मतलब डेफिनेटली वो अच्छा सामने आता ही है, बिल्कुल आता है। चाहे आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो 3x होके आपके पास वापस आता है। ओके। 3 टाइम रिटर्न, मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। अच्छा मैम आप हंसते हो तो मैं डर जाती हूँ, बोलिए। नहीं, अब आप क्या बोलने डरने वाले की हो? जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा गुस्से में थी और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा अरे यार इनको ये कैसे इतना एस्ट्रोलॉजी में इतना कितना, इनको तो कुछ आता नहीं है, इनको 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो ये वहीं लुढ़क जाएंगे। हाँ। तो ये कैसे इतनी बड़ी पोस्ट पे चले गए एंड ऑल दिस। वो एक्चुअली 2 मिनट का ही टाइम था एंड आई केप्ट द फोन एंड आई थिंक, एंड आप बिलीव नहीं करोगे 24 घंटे जब हुए, जब किसी का कॉल मेरे पास आता है बाय सेइंग दैट कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, और उसने नक्षत्र के 2 क्वेश्चन मेरे से ही पूछ लिए, ठीक है, एंड आई वाज इन नॉट दैट फ्रेम, बिकॉज समटाइम्स अगर आप कभी किसी और स्लंग में हो या आपका माइंड कहीं और है और अचानक से आपसे कोई पूछ ले कि अरे उन्होंने ये बात की थी, क्या बात की थी, तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर। तो इमीडिएटली आई रिकलेक्टेड कि मैंने कल किसी की इंसल्ट की थी और आज ये मेरे साथ हो गया। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्चुअली वाक्य कर्मा कि हाँ ये होता है और ये होता है आजकल, ये यहाँ का यही मिलता है, यहीं का यही मिल जाएगा आपको। तो फिर मैंने आई सेड माय बाबा आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन। मैम मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं, और इनफैक्ट हमारे कल्चर में भी होता है, जैसे लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र कर लो, लक्ष्मी यंत्र कर लो तो आपको धन की वर्षा हो जाती है, ये होती है। इज दैट रियली ट्रू? नो एक्चुअली नॉट, इट्स नॉट। ओके। क्या होता है कि
हम देखो, बहुत सिंपल सी एक चीज़ है आंचल। अगेन आई एम कमिंग विद अ लॉजिक। एक फीमेल हम्म अपने ओवरी में, अपने गर्भाशय में कितने अंडे लेके पैदा होती है, हम्म वो भी डिसाइडेड होता है। ओके ओके, ठीक है, वो भी डिसाइडेड होता है। हम्म तो आप ये समझिए कि आप अपने जीवन में हम्म कितना धन लेके आ रहे हैं, वो भी डिसाइडेड होगा। ऑफ कोर्स क्या होता है, लक्ष्मी मंत्र लोग करते हैं कि लक्ष्मी मंत्र आप करिए तो आपको पैसे मिलते हैं। एग्रीड। लेकिन जो आप साल भर में आपको मिलने वाले होते हैं, वो 1 महीने में मिल जाते हैं। ओके 1 महीने में आपको मान लीजिए 15 लाख 20 लाख रुपए मिल गए, वो कितने महीने चलेंगे आपके? 3 महीने, 4 महीने बराबर। बाकी के रेस्ट ऑफ मंथ आप क्या करोगे? अगेन यू आर कमिंग द सेम साइकिल। तो क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देती हूँ। देखो, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखता है। कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, मनी, सो मैनी थिंग्स। तो उसके लिए क्या है, व्हाई डोंट यू इम्प्रूव योर कर्मा? कुछ ऐसा करो ना कि ईश्वर आपको खुद ही दे दे। आप काय के लिए मांग रहे हो कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो? यू शुड बिकम अ मैग्नेट। कर्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी बहुत प्योर कर्मा, निस्वार्थ कर्मा। आप देखते हो कुछ लोग डॉग्स को फीड करते हैं, कुछ लोग जो है वो गायों को फीड करते हैं, कुछ लोग जो है वो पंछियों को फीड कर रहे हैं। मतलब एवरीवन इज हैविंग देयर ओन सेपरेट कर्मा। व्हाई? क्योंकि ये जो होते हैं लोग, वो तो डेफिनेटली उन्हें पंछी कुछ देंगे नहीं, उन्हें डॉग्स कुछ देंगे नहीं, उन्हें गाय भी कुछ नहीं देगी, ठीक है। लेकिन वो फिर भी करते हैं, दे आर डूइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मा को इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ 100 पेट जुड़े होते हैं ना, उसके ऊपर तो ईश्वर भी कभी हाथ नहीं डालते, समझे। तो अगर आपको चाहिए तो डू। और मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है। हम ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? वी कैन टॉक अबाउट द जॉन इब्राहिम, है ना। वो हमेशा he and his mom feed stray dogs. बहुत लोग हैं ऐसे who is doing. दैट्स ट्रू, करते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ चाहिए रहता है, they are just doing for their soul satisfaction, और उनको वो जो चीज़ें मिलती हैं वो बैठा है ना ऊपर, कुछ तो है, कोई तो है। तो ये इस तरीके से होता है। मैम, आप डॉग के सब्जेक्ट पे आए हो तो मुझे अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज इट इज़ डॉग रिलेटेड, और मैं जानती हूँ आप डॉग लवर हो, मैं भी डॉग लवर हूँ, और स्ट्रे एनिमल्स के लिए बहुत सारे कानून ऐसे वो लोगों ने बना दिए हैं जो सही नहीं है, और उनको मूव करने की बातें और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इज़ दैट रिलेटेड टू एनीथिंग दैट वी स्पोक, मे बी नक्षत्र और ग्रहों की वजह से, और एनीथिंग लाइक दैट? नहीं 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 नहीं, इसमें क्या हो रहा है, देखो, मुझे ऐसा लगता है दे आर प्रमोटिंग इल्यूमिनाटी। दे आर प्रमोटिंग इल्यूमिनाटी? यस। हाउ? क्योंकि देखो, डॉग, DOG, उल्टा करो गॉड, GOD, गॉड, ठीक है। और डॉग एक ऐसा जीव है कि वो एक, कहते हैं ना, वफादारी का टैग लेके ही बॉर्न होता है। हाँ, कि भाई ये कुत्ता है तो इसकी वफादारी पे कोई संदेह कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, दे हैव लाइक ब्यूटीफुल 6 सेंसेस। आप जो कुंडलिनी की बात कर रहे हो, आप जो योग की बात कर रहे हो, ठीक है, वो एक्टिवेट करने के लिए एक मनुष्य को बहुत साल लग जाते हैं आंचल, और इनके तो ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं। ओह यस, दैट्स व्हाई दे कैन सी द नेगेटिव पावर, दैट्स व्हाई दे कैन सी द पॉजिटिव पावर। तो इनको जो हटाने की आज बात की जा रही है ना, गलियों से हटा दो, मोहल्ले से हटा दो, गांव से हटा दो, कहीं और डाल दो, तो आप क्या कर रहे हो? आप जो खुली नकारात्मक आत्माएं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। वो मुंह उठा के कहीं भी घुसेंगी, किसी की सोसाइटी में घुसेंगी, किसी के घरों में घुसेंगी, किसी को भी प्रोटेस्ट करेंगी। मतलब ये आगे चल के ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप कहाँ जाओगे? आज देखो ना, आधी रात को आप किसी हॉस्पिटल के आसपास चले जाओ, डॉग्स होंगे, मिडनाइट होती है तो वो दे स्टार्ट हाउलिंग, दे बार्किंग, सो मैनी थिंग्स, ओके। और कुछ ऐसी सुनसान राहें होती है जहाँ पर दे स्टार्टेड
लोग जनरली बोलते हैं कि हम चलते तो कुत्ते भौंकते हैं, तो आपके साथ वो कुछ ना कुछ तो ऐसा देखते हैं। 10 लोग जा रहे हैं और वो आप ही के ऊपर बात कर रहा है, तो आपके साथ कुछ तो एंटिगिटी है जो आपको समझ में नहीं आ रही लेकिन उसे समझ में आ रही है, कुछ तो है ना। तो मुझे ऐसा लगता है दे आर प्रमोटिंग नेगेटिव पावर्स। सोचो कितना स्कैरी है ये। हाँ, इट इज वेरी स्कैरी। मैं बहुत ज्यादा गहरी सोच में चली गई मैम उसी की वजह से। कितना गलत हो रहा है ये, इसीलिए तो लोग लड़ रहे हैं। हम और आप जैसे लोग भी हैं उसमें, इसीलिए तो लोग लड़ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ये। और क्यों आपको पशु हटाने हैं? हाँ, और हमें क्या, ऑनेस्टली एज अ डॉग लवर मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्या अधिकार है किसी और जीव के लिए कोई निर्णय लेने का? हमें क्या अधिकार है? हम खुद किसी के अधीन हैं, हम कैसे उनके लिए निर्णय? मैंने कहा ना कि वी वांट एवरीथिंग परमानेंट इन दिस ऑन दिस अर्थ, एंड जबकि हमें पता है कि हम परमानेंट नहीं है। सही बात है। ठीक है ना, आज हम बात कर रहे हैं, कल हो सकता है मैं ना रहूं या आप ना रहो। ये तो फैक्ट है ना। बिल्कुल। और बनाने वाले ने किसी जीव में कभी कोई भी वो पार्शियलिटी नहीं की है। भेद करके नहीं। डॉग में भी आत्मा होती है, दे नो हाउ टू वॉक, दे नो हाउ टू मेक लव, दे नो एवरीथिंग। ठीक है, तो जब बाबा ने, ओम सत्य ने, ठीक है, उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की, तो आप कैसे कर रहे हो? उनकी संरचना पर आप क्वेश्चन मार्क कैसे उठा सकते हो? That's true. आपको राइट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर कल तो आप किसी और के पीछे, अब वो एक नया टॉपिक आया कि वो सांप ने काट लिया, अभी कुत्ता छोड़ के आप सांप के पीछे पड़ जाओगे। तो व्हाट यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग अ क्रिएटर। और आप हम हर एक चीज को अगर अपने से दूर कर लेंगे तो फिर हम भी नेचर से दूर ही चले जाएंगे। फिर वो जो इनके साथ हो रहा है वो फिर इंसानों के साथ होना शुरू हो जाएगा। सही बात है, बिकॉज इट डजंट गिव एनीबॉडी द राइट टू एक्चुअली से कि कौन हमारे साथ रहेगा और कौन हमारे साथ नहीं रहेगा। और प्रकृति इनको समझाती आई है। देखो ना, एक टाइम पर जब कितना बड़ा वो बाढ़ आई थी, वहाँ पर देयर वाज अ टेम्पल ना, उत्तराखंड में, केदारनाथ में। ठीक है, उसके बाद कोविड आया, तो क्या था, प्रकृति किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करती है ना, तो भी इनको समझ में नहीं आता। मैम मुझे ये भी जानना था अबाउट अष्ट लक्ष्मी। बहुत सारे लोग मानते हैं अष्ट लक्ष्मी में, वैसे बहुत सारे लोग मानते हैं अष्टलिंग में। क्या है महिमा इसकी? देखिए, अष्टलक्ष्मी जो है, जो लक्ष्मी है उनके 8 स्वरूप हैं। ठीक है, जिसमें धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, ये सारी चीज़ें आती हैं। अष्टलिंगा ये शिव जी के लिंग हैं, जहाँ पर हम उनको जैसे नॉर्थ में हम एक लिंग जो है उसको रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो लक्ष्मी का रूप लेते हैं। इसी तरीके से जो 8 लिंग होते हैं, किसी को साउथ में हम रखते हैं, किसी को वेस्ट में रखते हैं, किसी को नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, किसी को साउथ वेस्ट में रखते हैं। तो ये सारे लिंग जो है ना डिफरेंट प्रभाव देते हैं। कुबेर लिंग कहते हैं उसको, जिसे हम नॉर्थ में रखते हैं। कुबेर लिंग, ओके। ठीक है, जिन्हें हम नॉर्थ में रखते हैं। जैसे सम पीपल दे आर लाइक, मैं भी हूँ महादेव की फैन, तो ठीक है, अब मुझे रखना है तो मुझे उनसे क्या चाहिए? मुझे उनसे चाहिए, अगर मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आई विल स्थापित कुबेर लिंग इन अ नॉर्थ। ठीक है, अगर मुझे शत्रुओं पे विजय चाहिए तो आई विल स्थापित अनदर लिंग इन अ साउथ। तो इस तरीके से ये लिंग होते हैं। तो मतलब शिवलिंग तो वही होती है जैसे शिवलिंग है? थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं। अच्छा, तो ये लिंग अलग ही आती है दिखने में? थोड़ी बहुत। ओके। थोड़ी बहुत डिफरेंट। ओके, ऐसा। और मैम ऐसा भी मैंने सुना है कि कहीं पे एक मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग को ही किलित किया हुआ है। हाँ, है। ऐसे कोई मंदिर है? Yes. और वो क्यों? शिवलिंग तो मतलब हर किसी को दर्शन मिलना चाहिए, राइट? ये उत्तराखंड में है, जिन्हें जागेश्वर महादेव कहते हैं। ओके। मतलब षष्ठी पर लिंग की शुरुआत, महादेव की जो स्वरूप है, हाँ, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, जागेश्वर धाम से। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर वो जागृत होने के कारण, क्योंकि इट कम्स इन हिमालयस बेसिकली, और हिमालयस इज अ तपोभूमि। वहाँ पर शंकराचार्य, मतलब बहुत सारे ऋषियों ने, सब लोगों ने वहीं तपस्याएं की। तो जब मैं हिमालय गई तो मेरा तो एक्चुअली मोटो ही वही था कि वहाँ की एनर्जी के साथ अपने आप को जेल करना। जब मैं अपने ध्यान में गई इन सारी चीज़ों में, तो कहीं मुझे लगा कुछ तो कमी है, क्यों वो फ्लो नहीं आ रहा।
क्या वजह हो सकती है। तो जब मैंने पता किया तो वहाँ पर मुझे भी वहीं जाके पता चला था एक्चुअल में। तो जागेश्वर धाम एक मंदिर है जहाँ से षष्ठी के पहले लिंग की शुरुआत हुई। वो जागृत था, तो लोग क्या थे, परेशान होके वहाँ जाते थे और अपने आप को एंड कर देते थे अपनी लाइफ का, मतलब सुसाइड। और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ पर शंकराचार्य जी ने उसको किलित किया कि यहाँ पर आके कोई इस तरीके, बिकॉज वो जागृत था, कोई अपनी इच्छा लेके जा रहा है, मुझे तो बस मरना ही है। तो वहाँ जाके वो बोल रहा है और वो किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को, मतलब एक सुसाइडल टेंडेंसी लेके जाओगे तो आप सुसाइड ही करोगे, आप जो कामना से जाओगे वो वो होगा आपके मिलता था। साथ में। तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे। तो फिर वहाँ पर आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने उसको किलित किया, जिसके कारण ये चीज़ें रुकी वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक प्रभाव ये देखने के लिए मिला, आज भी लोग हिमालय में तपस्या करते हैं और डेफिनेटली बहुत सारे, मतलब बहुत योगी हैं वहाँ, नागा साधु। तो वो तो खैर एक कहते हैं ना, एक चरम सीमा पे चले जाते तो फिर आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है मैं और कुछ वही भी सोचती असंभव हूँ। नहीं है। क्योंकि मैम वहाँ इतनी ठंड है कि हम इतने जैकेट्स में होते हैं और उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि फिर भी ऐसा लग रहा है कि सुई चुभ रही है उस ठंड से, और वो लोग ऐसे वहाँ पर घूम रहे हैं। तो वो कुछ अलग ही तप की ताकत है उनके अंदर। कुंडलिनी, व्हेन यू कनेक्टेड विद योर सुप्रीम परमात्मा। पावर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी ओम सत्य कहा, ओम सत्य इज व्हाट, ओम है तो सत्य है, सत्य है तो ओम है, ओम सत्य, ओम ही सत्य है, ठीक है। जब वो ओम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, फिर आपका शरीर उस प्रकार होने लगता है। आप घंटों बैठ सकते हैं, आप एक मुद्रा में 10 मिनट नहीं बैठ पाते हो। और एक साधक जो होता है वो घंटों बैठ जाता है, बर्फ जम जाती है उनके ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस यस यस, सब संभव है आज, होता है, हो रहा हाँ, है। होता तो है, हमारे आंखों के सामने होता है, बट वो कैसे होता है वो हमें नहीं समझ आता। हाँ, और कई लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते पूरी जीवन। आई थिंक नक्षत्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। हाँ, मे बी हम फिर वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरुआत किया था, हम फिर वहीं आ गए। मैम, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा ना कि हर चीज के लिए आप वो अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, आज जो आप कर रहे हो वो भी आपका एक कर्म है, वो कर्म भी प्री डिसाइडेड है। ओके। जो मैं कर रही हूँ दिस इज तो ये तो पहले से ही प्री डिसाइडेड था, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन है ना सामने। तो इंसिडेंट्स केवल मनुष्यों के जीवन में होता है, ऊपर वाले का तो प्लान होता है। हाँ, वो तो हम तो बस उनके हिसाब से चल रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है वैसे हो रहा है। मैम, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप शमशान जाते थे ध्यान के लिए। हाँ, मुझे अच्छा लगता था। हाँ, अभी भी अच्छा लगता है। मैम, मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि हम सुनते हैं, जैसे तंत्र विद्या में, इन सारी चीज़ों में हम सुनते हैं शामशानिक क्रिया भी होती है। तो क्या वो क्या होती है, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव? देखो, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बात कह दूं कि हमारे यहाँ ना बहुत डिफरेंट प्रचलन है, ठीक है ना। आपने कई जगह ये लिखा होगा कि दे आर गिविंग सेक्रीफाइसेस, बीइंग हिंदू, बीइंग सनातनी, वो किसी बकरे को काट रहे हैं, किसी मुर्गे को काट रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो, मैं आपसे ही पूछती हूँ आज, ठीक है। आपके बच्चे हैं, ठीक है, ये पेड़ पौधे भी, ये जीव जंतु भी आपके बच्चे हैं, इनका सेक्रीफाइस यू विल एक्सेप्ट? नहीं ना, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं। इनका सेक्रीफाइस कौन एक्सेप्ट करता है? जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पावर्स होती है। तो यहाँ पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक सात्विक क्रिया होती है और एक वाममार्गी क्रिया होती है। वाममार्गी क्रिया जो होती हैं, जो जैसे आपने शमशानिक बताया, शमशान में जाना, वहाँ पे जो ये लोग बैठे रहते हैं, इसका बलि दो, उसका बलि दो, ये करो, ये शॉर्ट टर्म वाला मतलब वही है, अट्रैक्टिंग नेगेटिव पावर। देयर इज नथिंग पॉजिटिव, एब्सोल्युटली नॉट पॉजिटिव, मुझे तो नहीं लगा। और मैंने कभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दिया, बिकॉज आई लव टू गो, सीधा सरल लंबा रास्ता अच्छा है। और कई लोग, मैम, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से कि आप शमशान जाते हैं मेडिटेट करने के लिए। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु आल्सो प्रेफर शमशान, और वो बोलते हैं कि मंदिर से ज़्यादा शांति उनको वहाँ महसूस होती है। वहाँ क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाई आई गो, वहाँ पर जीवन और मृत्यु का संगम होता है। जब आप हॉस्पिटल में, आपको क्रिमिटिकल ग्राउंड ही तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप हिंदू हो तो आपकी चिता सजेगी, ठीक है, वहाँ पर लकड़ियाँ बिछेंगी और आप
आपका शरीर नष्ट होगा, मतलब आपकी आत्मा फ्री हो गई, और वो फ्री हुई है या तो परमात्मा से मिलने के लिए या दोबारा वापस आने के लिए। तो शमशान जो है वो क्या है? जहाँ पर जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, शांति होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, जो शिव मंदिर में है वो वहाँ पर भी है। देयर इज नो डिफरेंस। मैंने अभी आपसे कहा एक ही जन गुड है डांसर, एक ही जन है जो शमशान में रहते हैं, Yes, और कोई भगवान और कोई देवी देवता वहाँ नहीं वहाँ रहते नहीं हैं। रहते। तो शिव से मिलना है तो कहीं भी चले जाओ, मैं वो जगह प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल सही। मैम, इतना जो अभी आज आपने मेरे साथ नॉलेज शेयर किया है, मेरी कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि उसके रिटर्न में मैं आपको कुछ भी दे सकूं। सो आई होप आप मुझसे ऐसा कुछ भी ना मांगो। नहीं ठीक, बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान है, क्या आप लोगों को सिखा सकते हैं या आप सिखाते हैं? एक्चुअली ज्ञान मतलब आई कैन से नक्षत्र की जो नक्षत्र, आपने पढ़ाई की है और जो एस्ट्रोलॉजी है, इसका जो है, तो कैन पीपल लर्न फ्रॉम यू? yes of course we are planning to come on a teaching platform, because क्या होता है ना, आप जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कुंडलिनी लोग जागृत करते हैं और वो भटक जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। इसको कैसे करना है? आपको करना ही नहीं चाहिए। आप जब साधना में बैठ रहे हो, ध्यान में बैठ रहे हो, आपको एक कवच बनाना होता है अपना, जिस पे कोई नेगेटिव ना आ सके। अब नक्षत्र है, नक्षत्र के बारे में कोई बोलना पसंद नहीं करता, बिकॉज इतनी डीप नॉलेज कोई शेयर नहीं करता जल्दी से। तो मेरी ये कोशिश है फ्यूचर में कि एक टीचिंग प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ पर लोग उस चीज़ को समझें और सेवा कर सकें। सेवा इन सेंस दे कैन गाइड द पीपल प्रॉपर मैनर। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड कर्मा। ग्रेट। सो मैम, अगर अभी कोई आपसे सीखना चाहता है तो दे कैन कनेक्ट विथ यू ऑन एनी प्लेटफॉर्म राइट नाउ, या आपको दे कैन DM कनेक्ट टू मी डायरेक्टली। ओके। सो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपका एटलीस्ट इंस्टा DM में डाल दूंगी, ताकि इंस्टा पे आपको लोग DM कर सके। एब्सोल्युटली। वाह, थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडे। आज आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इट वाज माइंड ब्लोइंग, एंड मुझे लगता है मैं आज भी अभी तक संतोष नहीं हुआ है मुझे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में चल रही हैं, जो आई थिंक ये एपिसोड के बाद अब और भी फॉलोअप मेरे दिमाग में आएगा क्वेश्चंस। सो आई होप ये हम और ज़्यादा फिर दोबारा कुछ समय बाद शुरू कर सकें। बिल्कुल। I'm ever ready for you, Anju. थैंक यू सो मच मैम, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू। आपको अच्छा लगा आज आकर? बहुत अच्छा लगा। इट्स रियली, मतलब आपकी टीम से मिलके, आपसे मिलके ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, एटलीस्ट कुछ तो आगे बढ़ेगा। जो अवेयरनेस है लूसीफर के बारे में, वही आगे बढ़ जाएगी। यस मैम, आज तुम आपने मेरी तो अवेयरनेस बढ़ा दी मैम। फिर मुझे ये सोल वाली बात सचमुच में नहीं पता थी, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बट आई होप आज लोगों को पता चल जाए। बिल्कुल पता चलेगा। मैम, दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी सारी टीम की तरफ से। Oh, I hope thank you you so enjoyed it. much. It's beautiful. Thank you very much. Thank you.